एक था बनिया। एक बार वह व्यापार के लिए प्रदेश जाने लगा। जाते जाते अपने बहू को बुलाकर उसने कहा, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास को अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। बहू ने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने बोला है, आप आराम से जाइए। बहू ने बात ध्यान में रखी। बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई भी काम मत करने देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए, आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज करिए। माँ जी गहरे सोच में पड़ गई। फिर बोली, बहू। कुछ दिनों के बाद बहू ने अपने बेटी के कान छिदवाया। उस समय बहू को अपने पति के यह बात याद आ गई कि माँ को बच्चों की तरह ही संभालना है। इसलिए बहू ने माँ जी के कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए, आपके कान छिदवाने हैं। सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू मुझे अपने कान नहीं छिदवाने हैं, क्या अब अपने इस बुढ़ापे में कान छिदवाऊंगी? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको तो यह करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कुछ कहे, इसलिए आपको मैं अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। मेरी दोनों आंखें बराबर है, जैसी लड़की है वैसे आप भी है। माँ जी मन ही मन समझ गई और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छेदे और कान में धागा भी डाल दिया। बहू जिस तरह रोज रोज लड़की के कान में तेल लगाती, उसी तरह माँ जी के कान में भी लगाती रही। थोड़े दिनों के बाद बहू ने अपनी बेटी के लिए बाली बनवाई तो उसे अपने पति की बात याद आ गई। फिर उसने अपनी माँ जी के लिए बाली बनवा ली और कहा, आइए आपको यह बाली पहना दो। माँ जी ने कहा, बहू मुझको बाली क्यों पहनाती हो? मैं बूढ़ी हूँ, मुझको इसकी जरूरत नहीं है। बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं। लेकिन बहू नहीं मानी। जबरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना दी। इसके पश्चात माँ जी छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती, खेलती और कई तरह के मौज मस्ती करती। बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटी को नाई से चोटी रखवा ली। फिर बहू को माँ जी की याद आ गई। माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी, उन्हें वहाँ से बुलवा लिया और कहा, माँ जी आइए, नाई के सामने बैठिए। अपने लड़की की तरह मुझे आपके सिर पर भी चोटी रखवानी है। जब गोविंद की चोटी रखवाई है तो आपका क्यों नहीं रखवाऊं? इसलिए आप जल्दी आइए और चोटी रखवा लीजिए। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया पर बहू टस से मस नहीं हुई। आखिर माँ जी ने नाई के सामने बैठकर और उन्होंने अपने सिर पर चोटी रखवाई। बहू ने गोविंद को और अपने माँ जी को जो बोला वही किया। उनके साथ बहू बाद में रोज माँ जी के चोटी में तेल डालती और चोटी गूंथती और सर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को भी बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज देकर बुलाती। ऐसा ही रोज का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने बहू से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है और कहाँ है, मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। बहू ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही है, यहीं कहीं होगी, आ जाएगी। बेटे ने पूछा, क्या कहते हो, माँ गली में खेलने गई है? गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बूढ़ी माँ कहीं खेलने जाती है? बहू ने कहा, मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ, आपने कहा नहीं था कि माँ को बच्चों की तरह रखना? मैंने तो लड़की की तरह ही माँ के भी कान बिधवाए हैं और कानों में बालियां पहनाई है। जब लड़की की चोटी रखवाई तो मैंने भी माँ की चोटी रखवा ली थी। जब माँ सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों न भेजूं? मुझको सबके साथ एक सा व्यवहार करनी है। पति समझ गया कि उसकी मूर्ख स्त्री के अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। माँ जी गली में खेलती खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू छलछलाए। माँ की हालात देखकर बेटे भी दुख हो गया। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफी मांगी और बहू को बड़ी उल्टी सीधी सुनवाई।